नवीन कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। अब आपको सड़कों पर चोंचों पोंपों की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी। यह आवाज़ गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। कल्पना कीजिए, जब आप सड़क पर चलेंगे और वाहन के हॉर्न में न शोर होगा न गुस्सा, बल्कि बंसी, तबला, सारंगी और हारमोनियम जैसी भारतीय वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि सुनाई देगी। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार के अगले संभावित कानून की दिशा है। और यह बात केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की पहल है, जो कि आने वाले समय में सड़कों पर दिखेगा। सवाल उठता है कि क्या यह बदलाव भारतीय ट्रैफिक संस्कृति को अधिक संवेदनशील और शिष्ट बना देगा। इस मसले पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मैं कानून लाने की योजना बना रहा हूं कि सभी वाहनों के हॉर्न की ध्वनि भारतीय वाद्य यंत्रों से प्रेरित होनी चाहिए, ताकि वह सुनने में सुरीली लगे, जैसे बंसी, तबला। यह न केवल एक अनोखा प्रस्ताव है, बल्कि शहरी जीवन की ध्वनि प्रदूषण से जूझती जनता के लिए राहत का वादा भी है। नितिन गडकरी का यह प्रस्ताव भारतीय परंपरा और आधुनिक नियमन का अद्भुत संगम कहा जा सकता है। यह न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी होगा, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, ध्वनि पहचान को भी वैश्विक स्तर पर स्थापित कर सकता है। और अब यह सबकी नज़र इस संभावित कानून पर टिकी है कि क्या यह सिर्फ सिमटा प्रस्ताव रहेगा या सड़कों पर सच में तबला बंसी बजेगी। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित किया, जिसमें शक्ति दुबे पहला स्थान प्राप्त की। दूसरे स्थान पर हर्षिता गोयल रही। प्रयागराज की शक्ति दुबे ने अपनी मेहनत और समर्पण से सिविल सेवा परीक्षा 2024 में पहला स्थान प्राप्त किया। शक्ति दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हुआ था। उन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा और ग्रेजुएशन की पढ़ाई प्रयागराज में ही की। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का चयन किया और फिर उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद शक्ति ने ठान लिया था कि वह सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करेंगे। 2018 से उन्होंने यूपीएससी की कठिन यात्रा शुरू की और लगातार 3 सालों तक कड़ी मेहनत के बाद इस सफलता को हासिल किया। उन्होंने राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को वैकल्पिक विषय के रूप में चुना था। शक्ति दुबे ने कहा कि यूपीएससी सिर्फ एक कैरियर विकल्प नहीं है, बल्कि यह देश की सेवा करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। उनकी यह सोच और समर्पण ही उन्हें इस मुकाम तक ले आया है। शक्ति दुबे की सफलता न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है। इसने यह साबित किया कि कठिन परिश्रम, सही दिशा और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आतंकी हमले पर लगातार अलग अलग दल से प्रतिक्रियाएं आ रही है। बिहार के तमाम नेताओं ने इस घटना पर शोक जताया है। इसी क्रम में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है। लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए न सिर्फ शोक जताया, बल्कि केंद्र सरकार से बड़ी मांग कर दी है। लालू यादव ने कहा कि पहलगाम में निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों पर बर्बर आतंकी कार्रवाई से पूरा देश आहत है। केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि त्वरित कार्रवाई करते हुए एक सख्त संदेश दे, ताकि भविष्य में किसी भी भारतीय नागरिक की जान बर्बर हिंसा की भेंट न चढ़े। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घटना पर कहा कि पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले से स्तब्ध और व्यथित हूँ। निर्दोष लोगों पर इस तरह से क्रूर हमला कर जान लेना कहीं से मानवता नहीं है। इस अति पीड़ादायक, दुखद, अंधकारमय और विकराल समय में हम सभी भारतीय एकजुटता के साथ पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए खड़े हैं। उधर दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार के तमाम दावे खोखले हैं। आतंकवाद से पूरी सख्ती से निपटे जाने की जरूरत है। आतंकियों की घुसपैठ एवं आतंकी घटनाओं को रोकने में केंद्र सरकार अभी तक विफल रही है। प्रदेश के आंगनबाड़ी, प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में अलग अलग समय सारणी लागू की जाएगी। इसकी तैयारी शिक्षा विभाग के स्तर से चल रही है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2025 के ड्राफ्ट में अलग अलग समय सारणी का प्रावधान किया गया है। इसमें विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई के घंटे बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है। इसके मुताबिक प्रारंभिक विद्यालयों की कार्य अवधि 6 घंटे की होगी, तो मध्य विद्यालयों की कार्य अवधि 7.25 घंटे तथा माध्यमिक विद्यालयों की कार्य अवधि 8 घंटे 35 मिनट की होगी। प्रावधान के मुताबिक 3 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष तक की आयु तक के बच्चे को आंगनबाड़ी या प्री स्कूल में पढ़ाई की जाएगी। उसके बाद ऐसे बच्चे पहली एवं दूसरी कक्षा में जाएंगे। बुनियादी स्तर की इस शिक्षा के बाद बच्चों की प्रारंभिक स्तर की शिक्षा प्रारंभ होगी।
इसके अंतर्गत 9 से 11 आयु वर्ग के बच्चों के लिए तीसरी और 5वीं कक्षा की शिक्षा प्रस्तावित है। ड्राफ्ट में बुनियादी स्तर के शिक्षा वाले आंगनबाड़ी या प्री स्कूल में बच्चे पूर्वाह्न 9:30 बजे आएंगे और 1:30 बजे दिन में उनकी छुट्टी होगी। पूर्वाह्न 9:30 से 9:50 तक 20 मिनट का अनुशासन सत्र होगा। 9:50 से 10:35 तक 45 मिनट का सर्किल टाइम बातचीत, गीत और कविता के लिए होगा। 10:35 से 10:50 तक 15 मिनट का स्नैक टाइम होगा। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बेलछी के सीओ पीयूष मिश्रा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सीओ पर वरिष्ठ भूमि सुधार अधिकारी के साथ फोन पर अभद्र व्यवहार और बेलछी की प्रखंड प्रमुख पल्लवी देवी द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायतों के आधार पर यह कड़ा कदम उठाया गया है। बाढ़ के एसडीओ द्वारा प्रपत्र क के तहत विस्तृत आरोप पत्र भेजे जाने के बाद डीएम ने इस मामले को गंभीर मानते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी की है। बताया गया कि पीयूष मिश्रा का व्यवहार लगातार असहयोगात्मक था, जिससे न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया बाधित हुई बल्कि जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय की स्थिति भी बिगड़ी है। यह कार्रवाई उस समय हुई है जब जिले में पारदर्शिता और प्रशासनिक उत्तरदायित्व को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। डीएम की इस त्वरित कार्रवाई को जनता के बीच सकारात्मक रूप में देखा जा रहा है। जहां एक तरफ अफसरों की जवाबदेही तय की जा रही है तो वहीं जनप्रतिनिधियों को बातों को गंभीरता से सुना भी जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक में सीएम नीतीश कुमार के अलावा सभी विभागों के मंत्री मौजूद हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि चुनावी साल में मुख्यमंत्री राज्य के लोगों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सरकार जनता से किए गए सभी वादों को पूरा कर लेना चाहती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार इस बात को कह चुके हैं कि चुनाव से पहले सभी काम को पूरा कर लेना है। मुख्यमंत्री कई दफे कह चुके हैं, सामने वोट मांगने तभी जाएंगे जब हम अपने किए गए वादे को पूरा करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव से पहले जो भी कैबिनेट की बैठक होगी वह काफ़ी अहम होगी। कैबिनेट की बैठक में सरकार उन प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाएगी जो काफ़ी अहम है। राज्य में अब तक लाखों लोगों को नौकरी मिल चुकी है और सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं से 12 लाख नौकरी और रोजगार का वादा किया था, जिसे वह हर हाल में पूरा कर लेना चाहते हैं। बिहार में गर्मी का असर दिखने लगा है। वातावरण में आर्द्रता की मात्रा अधिक रहने के कारण लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। मौसम विभाग के माने तो क्षोभ मंडल के निचले स्तर पर नमी की मात्रा अधिक होने तथा तापमान में वृद्धि के संयुक्त प्रभाव से महसूस होने वाले तापमान से अधिक गर्मी लोगों को परेशान करेगी। बता दें कि पटना समेत सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद एवं गया जिले गर्म दिन रहने के साथ हीट वेव लू को लेकर काफ़ी लोग परेशान रहेंगे। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बक्सर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद जिले में गर्म दिन रहने के साथ रात में भी गर्म रहने की संभावना है। 2 से 3 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि के पूर्वानुमान है। इस दौरान गर्मी व लू से राहत के आसार नहीं है। वहीं 26 अप्रैल से प्रदेश के उत्तरी भागों में मौसम में बदलाव की संभावना है। बता दें कि मंगलवार को पटना का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। ऐसे में प्रदेश का अधिकतम तापमान 45 के पार जाने के आसार हैं। बिहार के नगर निगमों और नगर परिषदों में अब उप महापौर और उप मुख्य पार्षद को महापौर और मुख्य पार्षद की तरह सुविधाएं मिलेगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद अब उप महापौर और उप मुख्य पार्षद को वाहन की सुविधा भी मिलेगी। वर्तमान में राज्य में 19 नगर निगम और 88 नगर परिषद हैं। जिन नगर निकायों में उप महापौर उप मुख्य पार्षद का कार्यालय कक्ष, कार्यालय उपस्कर एवं कार्यालय परिचारी उपलब्ध नहीं है, वहां उन्हें ये सभी सुविधाएं मिलेगी। विभाग ने निर्देश दिया है कि नगर निगम एवं नगर परिषद के निर्वाचित उप महापौर और उप मुख्य पार्षद को भी महापौर और मुख्य पार्षद के अनुरूप वाहन की सुविधा संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित दर पर उपलब्ध कराई जाए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरे देश में जिस तरह से उबाल है, इस मामले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी घटना पर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हम हमलावरों को बता देना चाहते हैं कि भारत अब वह भारत नहीं है जहां एक गाल पर थप्पड़ मारने पर दूसरा गाल बढ़ा दिया जाता था। ये नया भारत है, चुन चुन कर मारेंगे, ऐसी मौत मारेंगे कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां दहशतगर्द शब्द भूल जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी दुख जताते हुए कहा कि इस अमानवीय कृत्य को करने वाले आतंकियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी इस आतंकी हमले को पीड़ादायक बताया है। बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले को सुप्रीम झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के बाद कहा कि परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं है, लिहाजा ये याचिका खारिज की जाती है। इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने भी बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर दायर सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वालों के लिए कई बड़े वकीलों को उतारा था, लेकिन वे कोई ठोस तथ्य या सबूत पेश नहीं कर पाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम राजनेताओं ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। खुद पीएम मोदी सऊदी अरब के आधे दौरे से वापस लौट आए और कानपुर का दौरा रद्द कर दिया है, लेकिन पीएम मोदी इन सब के बीच बिहार जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के राजधानी पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में जाएंगे। बिहार की धरती से प्रधानमंत्री मोदी देश को बड़ा संदेश दे सकते हैं। हालांकि इस कार्यक्रम में ना ही कोई स्वागत होगा, ना ही कोई सम्मान होगा।